आइए साथियों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं निपुण भारत मिशन के अंतर्गत 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण की, जो कि आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाओं तथा कार्य पुस्तिकाओं पर आधारित है। इससे पहले साथियों, हमने दिवस 1, सत्र 1 और 2 पर चर्चा की। इस वीडियो में बात करेंगे साथियों दिवस 1 और सत्र 3 की, जिसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, फाउंडेशनल स्टेज, एनसीएफ एफएस 2022 की। इस सत्र में हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022 के उन आयामों पर समझ बनाने का प्रयास करेंगे जिनसे इस एकादमिक वर्ष 2023-24 की शिक्षण एकादमिक रणनीतियों को अलाइन किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए 3 से 8 साल के बच्चों की बेहतर शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022, जो कि बुनियादी स्तर का विकास है। इसमें कुल 10 अध्याय जोड़े गए हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, जिसका अध्याय 1 प्रस्तावना और परिचय। दूसरा साथियों, इसमें लक्ष्य, पाठ्यचर्या के उद्देश्य, दक्षताएं और सीखने के प्रतिफल। इसके साथ साथ साथियों, तीसरा अध्याय भाषा शिक्षा और साक्षरता के प्रति दृष्टिकोण, अध्याय 4 शिक्षण 7, अध्याय 5 शिक्षण के लिए विषय वस्तु का चयन, संगठन और संदर्भीकरण। इसके साथ साथ साथियों, अध्याय 6 सीखना आगे बढ़ाने के लिए आकलन। उसके साथ साथ साथियों, 7वां अध्याय समय का नियोजन, 8वां अध्याय अतिरिक्त महत्वपूर्ण क्षेत्र। साथ साथ साथियों, अगला अध्याय 9 प्रिपरेटरी स्टेज तक की कड़ियाँ और 10वां एक सहयोगी पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण। इस तरह से साथियों ये 10 अध्याय इसमें जोड़े गए हैं। इसके साथ साथ साथियों, आलेख, पठन और समूह चर्चा, जो कि साथियों हम लोगों को जो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाएँ दी हुई हैं, तो उसके पहले पृष्ठ पर ही राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को दिया गया है, जिसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022 के निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जिनमें बहु अनुशासनिक और समग्र विकास हेतु शिक्षा, रटने के बजाय तार्किक चिंतन और विश्लेषण पर जोर। इसके साथ साथ साथियों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022 और एकादमिक वर्ष 2023-24 की शिक्षण सामग्रियों में जुड़ाव। इसके साथ साथ साथियों, घर की भाषा को महत्व देना। इसके साथ साथ साथियों, खेल, सुनने और आपसी संवाद द्वारा सीखने पर जोर। साथ साथ भाषा शिक्षण की संतुलित भाषा पद्धति पर जोर। ये जिन पर चर्चा होनी है बिंदु, एनसीएफ एफएस 2022 किस उम्र तक के बच्चों की शिक्षा के लिए बनाया गया है। एनसीएफ एफएस 2022 के मुख्य निर्देशक तत्व क्या हैं। इसके साथ साथ साथियों, इस एकादमिक वर्ष के भाषा शिक्षण में एनसीएफ एफएस 2022 के किन पहलुओं को प्रमुखता से अलाइन किया गया है। साथ साथ साथियों, कक्षा कक्ष में घर की भाषा को महत्व देने से क्या समझते हैं। उसके साथ साथ साथियों, बच्चों का आपसी संवाद और खेल द्वारा सीखना क्यों महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ साथियों, एनसीएफ एफएस 2022 के अनुसार भाषा शिक्षण की संतुलित पद्धति क्या है। ये आज की इस वीडियो में चर्चा के बिंदु। तो साथियों, 1 बाय 1 करके हम इनको देख लेते हैं, जिनके संभावित उत्तर भी देख लेते हैं। एनसीएफ एफएस 2022 किस उम्र तक के बच्चों की शिक्षा के लिए बनाया गया है। तो साथियों, 3 से लेकर के 8 साल तक के बच्चों की शिक्षा के लिए। उसके साथ साथ दूसरा बिंदु साथियों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा फाउंडेशनल स्टेज 2022 के मुख्य निर्देशक तत्व क्या हैं। तो साथियों, बच्चों के समग्र विकास हेतु शिक्षा, जिससे बच्चा एक ऐसा नागरिक बने जो स्वतंत्र रूप से सोच सके, तर्क कर सके,
दयालु बन सके और रचनात्मक तरीके से सोच सके। इसके साथ साथ साथियों, रटने के बजाय तार्किक चिंतन का विकास। कक्षा में रटने और परीक्षा में पास होने के लिए पढ़ने के बजाय अवधारणात्मक समझ बनाने के लिए पढ़े। बच्चे कक्षा में शिक्षक या किसी एक बच्चे के पढ़ने पर उसके पीछे पीछे दोहराने के बजाय समझ के साथ पढ़ना सीखे। अगला बिंदु साथियों, इस एकेडमिक वर्ष में भाषा शिक्षण में एनसीएफ एफएस 2022 के किन पहलुओं को प्रमुखता से जोड़ा गया है, तो साथियों इसको भी देख लेते हैं। कक्षा में बच्चों के घर की भाषा को महत्व देना, आपसी संवाद और खेल द्वारा सीखने पर जोर तथा भाषा शिक्षण की संतुलित पद्धति पर आधारित शिक्षण कार्य। कक्षा में घर की भाषा को महत्व देने से आप क्या समझते हैं, तो साथियों इसका भी संभावित उत्तर देख लेते हैं। बच्चों से उनके घर की भाषा में बात करने और उनके घर की भाषा को कक्षा में बोलने की अनुमति देने या स्वीकार करने से बच्चों के सीखने की गति तेज होती है और धीरे धीरे विद्यालय की भाषा या दूसरी भाषा में भी जुड़ने या सीखने लगते हैं। इसलिए बच्चे के सीखने में उसके घर की भाषा एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। वर्ष 2023-24 के लिए विकसित की गई शिक्षण सामग्रियों में बच्चों को उनके घर की भाषा में बात करने, प्रतिक्रिया देने, सोचने आदि के पर्याप्त अवसर दिए गए हैं। तो साथियों इसके साथ साथ हम देखते हैं बच्चों का आपसी संवाद और खेल द्वारा सीखना क्यों महत्वपूर्ण है। बच्चे जब आपस में संवाद करते हैं तब वे अपने विचार स्वतंत्र रूप से रख पाते हैं। अक्सर वे खेल खेलने के दौरान अपने नियमों को रच रहे होते हैं, नियमों का पालन करना सीख रहे होते हैं, एक दूसरे के सहयोग से कार्य कर रहे होते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे होते हैं या अभिनय कर रहे होते हैं। इसी प्रक्रिया में बच्चे वास्तविक रूप में स्वतंत्र रूप में सीख रहे होते हैं। इस वर्ष भाषा और गणित के शिक्षण में बच्चों के लिए अनेक प्रकार की खेल गतिविधियां, सृजनात्मक कार्य, रोल प्ले आदि के अवसर प्रदान किए गए हैं। इसके साथ साथ साथियों एनसीएफ एफएस 2022 के अनुसार भाषा शिक्षण की संतुलित भाषा पद्धति क्या है, तो साथियों इससे पहले भी हम लोग जो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, एफएलएन ट्रेनिंग पिछले वर्षों में हमने की थी, उस पर हमारी बहुत अच्छे से चर्चा हुई। संतुलित भाषा पद्धति क्या है, तो साथियों संतुलित भाषा पद्धति का उपयोग करने की बात इसमें कही गई है। संतुलित भाषा पद्धति भाषा शिक्षण के दौरान मौखिक भाषा विकास, अक्षर ज्ञान, पठन और लेखन पर साथ साथ कार्य करने पर बल देती है। इस दौरान शिक्षक प्रत्येक दिन बच्चों के साथ इन चारों खंडों पर कार्य कर रहे होते हैं। वर्ष 2023-24 में तैयार की गई शिक्षण योजनाएं तथा भाषा शिक्षण की संतुलित पद्धति इसी पर ये तैयार की गई है। तो साथियों भाषा की संतुलित भाषा पद्धति जिसमें चारों खंडों पर एक साथ कार्य करना होता है, जिससे बच्चा बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से सीखता है। तो साथियों इस सत्र में हमने अकादमिक वर्ष 2023-24 में भाषा और गणित शिक्षण तथा एनसीएफ एफएस 2022 के अलाइन पर समझ बनाई। इसके साथ साथ नीति निर्देशक तत्व जैसे बहु अनुशासनात्मक और समग्र विकास हेतु शिक्षा, रटने के बजाय तार्किक चिंतन और विश्लेषण पर जोर। एनसीएफ एफएस 2022 के मुख्य पहलू को शिक्षण प्रक्रियाओं में महत्व देना, जैसे बच्चों के घर की भाषा को महत्व देना, खेल, सुनने और आपसी संवाद द्वारा सीखने पर जोर देना, भाषा शिक्षण की संतुलित पद्धति पर जोर देना। इसके साथ साथ साथियों कुछ अन्य बिंदु, शिक्षक और बच्चों के बीच आत्मीय संबंध पर जोर। तो साथियों आज की इस वीडियो में हमने बात की दिवस 1 और सत्र 3 पर, जिसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा और इसमें कितने अध्याय हैं, किस तरह से हम लोगों को इन्हें ध्यान में रखते हुए अपना शिक्षण कार्य करना है। शुक्रिया साथियों।